बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलने के बाद अब भारत ने भी बांग्लादेश को सबक सिखाने की ठान ली है। हाल यह बन चुका है कि बांग्लादेश में भारत की तरफ से एक्सपोर्ट की जाने वाली खाने पीने की सामग्रियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। आलू प्याज को लेकर के अब बांग्लादेश तरसना शुरू हो चुका है। बता दें कि बीते एक दिन पहले ही बांग्लादेश में आलू और प्याज की कीमतें 500 रुपए किलो के पार जा चुकी हैं। बांग्लादेश में हाल यह बन चुका है कि भारत की तरफ से आलू प्याज और यहां तक कि रोजमर्रा की जरूरत की सब्जियों और फलों के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि भारत की तरफ से इन पर बांग्लादेश के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके बावजूद बांग्लादेश अब भी लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता जा रहा है। बता दें कि भारत के विदेश सचिव बीते 2 दिन पहले ही बांग्लादेश की यात्रा पर थे। वहां पर देखा जाए तो साफ तौर पर उस मीटिंग के दौरान बांग्लादेश और भारत के झंडे पीछे लगे होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर भारत का झंडा जानबूझ करके बांग्लादेश ने हटा दिया था। और इसके बाद वहां से हमारे विदेश सचिव के वापस आते ही बांग्लादेश ने भारत को लेकर के फिर कई उल्टी प्रतिक्रियाएं दी और इसके साथ ही बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक बड़ा एक्शन भी लिया, जिसमें भारत का सबसे अहम यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को दिए जाने वाली इंटरनेट की सेवा पूरी तरह से प्रभावित हुई है। और इस वजह से अब भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए अपने प्लान शुरू कर दिए हैं। बता दें कि बांग्लादेश के बीएनपी के वरिष्ठ नेता रुहुल कबीर रिजवी ने भारत को चेतावनी तक दे डाली है। उन्होंने कहा है कि अगर बात चटगांव की होगी तो बांग्लादेश भी भारत के उड़ीसा, बिहार और असम पर अपना दावा ठोक देगा। अब बांग्लादेश की इतनी हिम्मत बढ़ चुकी है कि वह भारत के राज्यों को लेकर के ऐसा कुछ कहने पर उतारू हो चुका है। हालांकि इस बयान के सामने आने के साथ ही भारत की तरफ से बंगाल की मुख्यमंत्री ने जो कहा, उसके बाद तो बांग्लादेश के होश ही उड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर बांग्लादेश ऐसा कुछ करने की सोच भी रहा है तो हम उसे करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैनात बैठे हैं। और भारत का अभिन्न अंग है बिहार और पश्चिम बंगाल, और अगर इसे लेने की बात अगर बांग्लादेश करता है तो हम भी यहाँ लॉलीपॉप खाने के लिए नहीं बैठे हैं। हालांकि यह बयान दिया गया है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए इस बयान के बाद से अब बांग्लादेश की हालत खराब हो चुकी है। तो वहीं अब भारत ने भी एक के बाद एक लगातार एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात इस वक्त जो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो दिल्ली के एलजी ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की तरफ से रह रहे अवैध प्रवासियों को भारत से अब वापस जाना होगा, यानी कि उन्हें भारत में रहने की अनुमति नहीं है। और इसको लेकर के डीआईजी को निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश की तरफ से रह रहे जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें तुरंत के तुरंत बांग्लादेश रवाना किया जाए। भारत की तरफ से एक नहीं दो नहीं अब कई बड़े अहम कदम उठाने शुरू हो चुके हैं। अब बांग्लादेश भूखों प्यासों बिलबिलाने जा रहा है, क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही खाद्य चीजों को लेकर के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना शुरू हो चुका है। तो वहीं अब भारत की नदियों जो बांग्लादेश के रास्ते होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, उन नदियों पर 20 नदियों को जोड़ करके उस पर डैम और अपना विद्युत पावर प्रोजेक्ट खड़ा करने की तैयारी शुरू कर दी है। भारत का कहना है कि हम अब इस पर विद्युत पावर प्रोजेक्ट खड़े करेंगे और हम इससे बिजली को पैदा करेंगे, क्योंकि अब इससे बड़ा इंपैक्ट बांग्लादेश पर पड़ने जा रहा है। बता दें कि भारत अगर ऐसा करता है तो बांग्लादेश की तरफ जाने वाले पानी का प्रवाह बेहद कम हो जाएगा, जिसका खामियाजा बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, अब तक तो कभी पाकिस्तान ने भी इतनी हिम्मत नहीं की है भारत को आंख दिखाने की, जितनी हिम्मत अब बांग्लादेश भारत को आंख दिखाने की कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, हाल में जब विदेश सचिव भारत के वहां पहुंचे और बांग्लादेश का दौरा किया तो भारत के सामने उन्होंने अपने रिश्तों को बेहतर करने की बात कही, लेकिन उनके लौटते ही बांग्लादेश ने फिर वही काम किया, पीठ पर छुरा घोंपने वाला। और इस वजह से अब भारत ने इसको लेकर के कई चीजों पर जोर दिया है। वहीं बांग्लादेश ने भी एक बहुत अहम और कदम उठाया है। बांग्लादेश रणनीतिक रूप से भारत के साथ खेलने की कोशिश में लगा हुआ है। बता दें कि भारत के वापस आने के साथ ही बांग्लादेश ने यूरोपियन देशों के साथ अब एक नई मीटिंग के आयोजित किया और इसमें कहा
कि जितने भी यूरोपियन देश हैं वह बांग्लादेश के आने वाले प्रवासियों को अगर यूरोप में आने देते हैं तो उसके लिए वीजा अप्रूवल है वो भारत को ना दे करके, यानी कि वीजा सेंटर है उसे भारत को ना बना करके बल्कि किसी और देश में करना चाहिए। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि वो चाहता है कि हम भारत पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है और यह भारत को जताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर जियोग्राफिकल देखा जाए तो बांग्लादेश 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। महज एक ही रास्ता है बांग्लादेश के पास, समुद्री रास्ता, जो कि बांग्लादेश के लिए टेरिटरी खुली हुई है। और ऐसा होने के बावजूद भारत का उस पर तगड़ा प्रभुत्व है। यानी कि अगर बात करें बंगाल की खाड़ी की तो भारत का सबसे बड़ा प्रभुत्व बंगाल की खाड़ी में है। ऐसे में बांग्लादेश अगर भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर नहीं करता है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश लगातार भारत को इस बात की चेतावनी देता है कि भारत का जो चिकन नेक यानी कि बहुत पतला सा हिस्सा है जो कि भारत और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को जोड़ने वाला है, उस पर अपने कब्जे को लेकर के बात बोलता है। अगर बांग्लादेश ऐसा करने की सोचता भी है तो शायद बांग्लादेश का खुद का चिकन नेक अब भारत के हवाले हो सकता है। हालांकि आपको बता दें कि इन सबके पीछे सबसे बड़ी बात तो यह है कि बांग्लादेश में अब तक लगातार हिंदुओं पर जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, इन सभी घटनाओं के बावजूद बांग्लादेश के नवनिर्वाचित पीएम मोहम्मद यूनुस ने यह कहते हुए बात को टाला कि यह हमारा बांग्लादेश का आंतरिक मामला है। हालांकि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और यह बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन बांग्लादेश ने इस बात को कहा है कि यह हमारा आंतरिक मामला है और हम इसे आंतरिक रूप से सुलझा लेंगे। किसी और देश की दखल अंदाजी हम इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह बात सीधे तौर पर भारत को निशाना बनाते हुए बांग्लादेश की तरफ से कही गई है। और इस बात के सामने आने के साथ ही भारत ने भी इस बात को लेकर के अपनी स्पष्टीकरण दे दिया है। भारत ने कहा है कि अगर बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो अब भारत अकेले ही नहीं बल्कि इस मामले में यूएसए ने भी भारत का साथ दिया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित पीएम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ करते हुए कहा है कि अगर बांग्लादेश में ऐसी स्थितियां लगातार बनती रहीं और बांग्लादेश इन स्थितियों को सुधारने पर जोर नहीं देता है तो बांग्लादेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। साफ शब्दों में यूं कहा जाए तो भारत ने अब बांग्लादेश को लेकर के अमेरिका के साथ मिलकर के इस पर कड़ी अपनी निगरानी शुरू कर दी है। और आपने ऑपरेशन 365 के बारे में सुन ही लिया होगा। बता दें कि 365 भारत की तरफ से बांग्लादेश को 365 दिनों के अंदर अंदर बड़ी झटके देने की तैयारी में भारत लग चुका है। भारत का ऑपरेशन 365 शुरू हो चुका है, यानी कि बांग्लादेश की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वह बांग्लादेश जो अब तक यह बात को लगातार दोहराता आया है कि वह भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलेगा और यह बात अब उसने साफ कर दिया है। अपने भारत के जब विदेश सचिव वहां पहुंचे उसके बाद भारत का झंडे का वहां से हटवा दिया जाना और साथ ही साथ भारत के प्रवासियों को लेकर के जो बातें चीज थी उनको लेकर भी भारत ने एक्शन शुरू कर दिया है। भारत ने आज हाल ही में एक बड़ा शिपमेंट पोर्ट पकड़ा है, यानी कि बांग्लादेश की तरफ से अवैध मछुआरों को गिरफ्त में ले लिया है भारत ने। अब इससे तनाव और भी बढ़ने वाला है, लेकिन भारत तनाव नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में बांग्लादेश अगर यह बात को सही से नहीं समझता है तो इसका नुकसान बड़ा बांग्लादेश को खुद ही होने जा रहा है। दोस्तों, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और भारत को बांग्लादेश के साथ क्या करना चाहिएगा वह भी लिखिएगा। जय हिंद दोस्तों।